उत्तर पूर्व भारत में असम एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपने सभी पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा विवाद है। असम और मेघालय के बॉर्डर पर लगे 12 ऐसे क्षेत्र हैं जो विवाद का कारण है। आज हम भारतीय राज्य असम और मेघालय के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद पर बातें करेंगे और जानेंगे कि क्या है इस कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न, इससे जुड़ी हिस्ट्री, और ये भी जानेंगे कि क्या अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन निकला है या नहीं। असम और मेघालय लगभग 885 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है। असम और मेघालय का बॉर्डर पहाड़ी और जंगली इलाकों से मिलकर बनता है, जिसके कारण इसका एक्यूरेट बॉर्डर बनाना चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। उत्तर पूर्व भारत में असम एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपने सभी पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा विवाद है। इसके नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश, ईस्ट में नागालैंड और साउथ में मिजोरम और मेघालय के साथ सीमा विवाद है। इसका सबसे मुख्य कारण है पूर्वोत्तर भारत में अलग राज्यों का गठन वहाँ के रह रहे ट्राइब के अनुसार हुआ है, और यही असम और मेघालय के बीच भी हुआ था। जब मेघालय अलग राज्य बना तो वहाँ के खासी और गारो समुदाय के काफ़ी लोग मैदानी इलाकों में रह गए थे। बाद में इन लोगों के विकास को लेकर के विवाद शुरू हो गया। कई लोग ऐसे भी थे जो रहते तो असम में थे पर उनका नाम मेघालय में रजिस्टर्ड था। असम और मेघालय के बॉर्डर पर लगे 12 ऐसे क्षेत्र हैं जो विवाद का कारण है। वो 12 विवादित क्षेत्रों को 2 ब्लॉक में बांटा गया है, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2। ब्लॉक 1 में अपर ताराबाड़ी, गाजिंग रिजर्व फॉरेस्ट, हानिम, लेंगफी, बोरद्वार, बोकलापाड़ा, नोंगवा, मातामोर, खानापाड़ा, पिलांगकटा, तेजदे मोरिया, और ब्लॉक 2 में खांदुली और रेटाचेरा, ये सब डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इस विवाद की जड़ें कॉलोनियल एरा से जुड़ी है। 19वीं शताब्दी में खासी, गारो और जैंतिया जनजाति के अपने ही अलग राज्य हुआ करते थे। बाद में ब्रिटिशर्स ने 1835 में मेघालय को असम में शामिल कर लिया। जब 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया तो मेघालय ईस्ट बंगाल और असम के नए प्रांत का हिस्सा बन गया। 1912 में जब विभाजन पलट गया तो मेघालय असम प्रांत का हिस्सा बन गया। 3 जनवरी 1921 को भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 52A के अनुसार गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने खासी राज्यों के अलावा मेघालय के क्षेत्रों को पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित कर दिया था। 1947 में भारत के स्वतंत्रता के समय असम और मेघालय एक ही राज्य हुआ करते थे। फिर 1960 में एक अलग राज्य के लिए आंदोलन शुरू हुआ। 11 सितंबर 1968 को भारत सरकार ने असम और मेघालय को अलग करने की घोषणा कर दी। 1970 में मेघालय का गठन असम राज्य के 2 जिलों को अलग करके किया गया। पहला है यूनाइटेड खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स, दूसरा है गारो हिल्स। और फिर 1972 में मेघालय को पूरी तरह अलग स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया। परंतु इस नए राज्य का निर्माण असम रीऑर्गेनाइजेशन मेघालय एक्ट 1969 के तहत किया गया था, जिससे मेघालय सरकार ने मानने से इनकार कर दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस एक्ट ने मेघालय की सीमा को डिफाइन करने के लिए 1951 की कमेटी की सिफारिशों का पालन किया गया था। उस पैनल की सिफारिशों पर मेघालय के वर्तमान ईस्ट जैंतिया हिल्स, रिभोय और वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्रों को असम के कार्बी आंगलोंग, कामरूप मेट्रो और कामरूप डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसके वजह से असम के लोग मेघालय में आसानी से प्रवेश कर सकते थे। लेकिन मेघालय अलग राज्य बनने के बाद इन ट्रांसफर का विरोध करने लगा और दावा किया कि ये उनके आदिवासी ट्राइब्स हैं। मतभेदों को दूर करने के लिए 26 मई 1983 को असम और मेघालय के चीफ मिनिस्टर के द्वारा डिस्प्यूटेड एरिया की पहचान करने के लिए ज्वाइंट ऑफिशियल कमेटी का गठन किया गया। 16 नवंबर 1983 को ज्वाइंट ऑफिशियल कमेटी ने गहन चर्चा करके एक रिपोर्ट प्रकाशित किया। कमेटी ने दोनों राज्यों के बीच डिस्प्यूटेड एरिया 6 सेक्टर में डिवाइड किया। सेक्टर 1 मेघालय के गारो हिल्स और असम के ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट के बीच सीमा। सेक्टर 2
मेघालय के जयंतिया हिल्स और असम के कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के बीच सीमा। सेक्टर 3 मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स और असम के कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के बीच सीमा। सेक्टर 4 यह वो क्षेत्र है ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 वाले जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। सेक्टर 5 असम के कछार डिस्ट्रिक्ट और मेघालय के जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट के बीच सीमा। और लास्ट सेक्टर 6 मेघालय के ईस्ट और वेस्ट खासी हिल्स और असम के कामरूप और नगांव डिस्ट्रिक्ट के बीच की सीमा। फिर 1991 में सर्वे ऑफ इंडिया की मदद से लगभग 100 किलोमीटर सीमा का सीमांकन किया गया, लेकिन मेघालय ने इसका कड़ा विरोध किया। 2011 में मेघालय विधानसभा ने केंद्र के हस्तक्षेप और सीमा आयोग की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। 2022 में असम और मेघालय ने 50 साल पुराना विवाद को सुलझाने के लिए एक कदम उठाया और होम मिनिस्टर अमित शाह के उपस्थिति में असम के चीफ मिनिस्टर और मेघालय के चीफ मिनिस्टर ने 12 में से 6 डिस्प्यूटेड एरिया को सुलझाया और अब तक 6 डिस्प्यूटेड एरिया बाकी हैं। आपको क्या लगता है ये डिस्प्यूटेड एरिया को कैसे सॉल्व करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।